रूस यूक्रेन के बीच मचे घमासान को शांति की राह पर ले जाने की कवायद अमेरिका द्वारा तो की गई, लेकिन कई दौर की बातचीत और बैठकों के बाद भी कोई नतीजा शांति के पक्ष में निकलता हुआ दिखाई नहीं दिया। हालांकि पुतिन की पुरानी मांगों पर थोड़ी नरमी जरूर आई है, लेकिन जेलेंस्की की मांगों और पुतिन के द्वारा किए गए प्रस्तावों को खारिज करने से युद्ध दूसरी दिशा में मुड़ गया है। क्या निकलेगा नतीजा और कैसे लगेगी इस पर रोक, देखिए इस रिपोर्ट में। अलास्का और वाशिंगटन बैठकों के बाद भी यूक्रेन में शांति की राह आसान नहीं दिखाई दे रही है। अब भी कई असमंजस हैं। कभी कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप की मौजूदगी में यूक्रेन और रूस के राष्ट्रीय अध्यक्षों की मुलाकात होगी, तो कभी दोनों को पहले आपस में मिल लेने की सलाह दी जा रही है। हालांकि रूस बार बार कह रहा है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ रूसी राष्ट्रपति की मुलाकात विवादित मुद्दों पर ठोस प्रगति के बाद ही संभव हो सकती है। अब बताया जा रहा है कि पुतिन ने शांति समझौते के लिए 3 प्रमुख शर्तें रखी हैं। पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन पूरा डोनबास क्षेत्र छोड़ दे, नाटो में शामिल होने की महत्वाकांक्षा त्याग दे और तटस्थ रहे और अपनी जमीन पर पश्चिमी सैनिकों की तैनाती न होने दे। डोनेट्स्क और लुहांस्क को डोनबास कहा जाता है। पुतिन ने जून 2024 की अपनी पुरानी मांगों को कुछ हद तक नरम किया है। वो पहले डोनेट्स्क और लुहांस्क के साथ ही खेरसन और ज़पोरिज़िया पर मॉस्को के कब्जे को मान्यता देने की मांग कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने अपनी मांग केवल डोनबास तक ही सीमित कर दी है। साथ ही वो इस पर भी अड़े हुए हैं कि कोई भी पश्चिमी देश यूक्रेन में शांति सेना के नाम पर सैनिक तैनात न करे। वहीं यूक्रेन ने रूस के इस प्रस्ताव को खारिज कर दिया है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा कि डोनबास को छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता है और ये हमारे देश के अस्तित्व और हमारी सबसे मजबूत रक्षापंथी का सवाल है। यूरोपीय संघ ने भी प्रस्ताव को पुतिन का जाल करार देते हुए इसे अस्वीकार कर दिया है। ईयू के विदेश मामलों की प्रमुख काजा कलास ने कहा है कि रूस लंबे समय से क्षेत्र में मुसीबत खड़ी करता आ रहा है और उसके हमलों के कारण 1.5 मिलियन यूक्रेनियों को वहां से भागने पर मजबूर होना पड़ा है। इस बीच राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि रूसी समकक्ष से तभी मुलाकात हो सकती है जब उनके सहयोगी यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने पर सहमत होंगे, ताकि लड़ाई बंद होने के बाद भविष्य में रूसी हमलों को रोका जा सके। रूस ने पलटवार करते हुए कहा है कि यूक्रेन की दीर्घकालिक शांति में कोई रुचि नहीं है और सुरक्षा गारंटी की मांग मॉस्को की मांग के बिल्कुल विपरीत है। उधर युद्ध के मोर्चे पर रूस ने पूर्वी डोनेट्स्क क्षेत्र में 3 गांवों पर नियंत्रण हासिल करने का दावा किया है। इस बीच दोनों तरफ से एक दूसरे पर भीषण मिसाइल और ड्रोन हमला जारी है। तेज होते हमलों के बीच राष्ट्रपति ट्रंप ने पुतिन को संदेश देने की कोशिश की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर लिखा है कि किसी आक्रमणकारी देश पर हमला किए बिना युद्ध जीतना अगर संभव नहीं है तो बहुत मुश्किल जरूर है। और सुशील कुमार सिंघल जी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं। सर, सवाल ये है कि अभी तक जो हम देख रहे हैं कि जो बैठकें हुई, जो बातचीत हुई, वो बेनतीजा निकली है। ऐसे में एक रास्ता तलाशने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन आपको क्या लगता है, क्या शांति की राह इतनी आसान है कि पुतिन उस पर मानेंगे या जेलेंस्की पुतिन जो शर्तें रख रहे हैं उसको जेलेंस्की मानेंगे? किस तरह से आपको लगता है कि आने वाला समय अभी और चुनौतीपूर्ण होने वाला है? देखिए, आप सही कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा चुनौतियां हैं और प्रेसिडेंट ट्रंप ने जिस तरह से इसको बड़ा सिंपल बनाने की कोशिश की थी कि मैं बात करूंगा और शांति समझौता हो जाएगा, वो अब उन्हें 6 महीने के बाद में अब समझ में आने लगा है कि इतना आसान नहीं है शांति समझौता करवाना। क्योंकि दोनों देशों की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट है, इनसिक्योरिटीज हैं, जिस पर वो और उनकी अपनी अपनी रेड लाइंस भी हैं, जिस पे वो हटने के लिए वो तैयार नहीं है किसी कीमत पर गई। अब क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ने पहले ही पर बोल दिया था कि भाई जो डिमांड है प्रेसिडेंट पुतिन की, और उनको उन्होंने इनडायरेक्टली एक्सेप्ट कर लिया था। उन्होंने जब कहा था कि लैंड एक्सचेंज स्वैपिंग और लैंड हो सकती है जी। और जो नेटो का मेंबर नहीं बनेगा यूक्रेन, तो उन्होंने काफी सारी डिमांड तो उनकी मान ली थी ऑलरेडी, उनकी जो है पहले से ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने। तो प्रेसिडेंट पुतिन ने मेरे ख्याल से बातचीत करने के बाद, सबके बाद, अब अपने आप को थोड़ा सा उन्होंने उनको स्पेस दिया है। क्योंकि उन जो अभी जैसा कि आपने बताया कि उन्होंने खाली डोनबास का एरिया और क्रीमिया का उन्होंने रिकॉग्निशन मांगा है, और जहां तक एक न्यूट्रलिटी वाला है वो तो पहले से ही बोल रहे हैं। नेटो मेंबरशिप मेरे ख्याल से तो प्लेट पे है नहीं ऑलरेडी, आउट ऑफ द नेटो में ना तो यूएसए की रुचि है इसमें देने की, और रशिया तो पहले से ही मना कर रहा है। तो मेरे ख्याल से नेटो वाला जो इशू है वो तो मुझे लगता नहीं है। जो सबसे बड़ी इशू मुश्किल जो मुझे नजर आ रही है वो आ रही है
इसकी की सुरक्षा की गारंटी किस तरह से दी जाएगी, क्योंकि जेलेंस्की के लिए बहुत बड़ी समस्या है कि वो फ्यूचर अपना सिक्योर, अपने देश का फ्यूचर कैसे सिक्योर करें कि उनके रशिया फिर रूस जो है से जो उन्हें डर है वो किस तरह से उसको कंट्रोल किया जाए। तो इस सब सिनारियों में शॉर्ट टर्म में तो मुझे लग रहा है कि ये लड़ाई बढ़ेगी, क्योंकि रूस कोशिश कर रहा है कि जो उसकी रिक्वायरमेंट है उन पे उनको पूरा जल्दी से जल्दी कर ले, और उसके बाद में वो डिक्लेयर कर सकते हैं कि भाई हम ये हमारा पूरा हो गया है, अब हम जो है इसको छोड़ रहे हैं। तो चांसेस उन रशिया की तरफ से ये है, यूक्रेन भी कर रहा है अपनी तरफ से हमले, जैसे अभी अभी खबर आई है कि उन्होंने पाइपलाइन पर हमला किया है, जिससे कि हंगरी वगैरह को बहुत परेशानी हुई है पाइपलाइन वगैरह की, तो वो भी कर रहे हैं, और अपनी उन्होंने मिसाइल वगैरह भी कोई नई बनाई है जो कह रहे हैं। लेकिन जो है इस वक्त शॉर्ट टर्म में जो मुझे लग रहा है कि ये लड़ाई बढ़ेगी, और प्रेसिडेंट ट्रंप भी कभी पोजीशन अपनी बदल रहे हैं बार बार। एक तरफ कह रहे हैं कि मैं ये समझौता कराने की कोशिश कर रहा हूं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि नहीं, उनकी मीटिंग पहले होगी उसके बाद मैं जाऊंगा, फिर कह रहे हैं मैं नहीं इसको छोड़ना चाहता हूं, ये आपस में निपटेंगे, फिर देखूंगा वो कैसे करते हैं। तो वो भी जो है इतने अलग अलग तरह के सिग्नल दे रहे हैं, तो वो जेलेंस्की के लिए, इनके जो यूक्रेन के लिए बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई है कि उनको श्योरिटी नहीं है कि यूएस की पॉलिसी क्या है, वो किस तरफ उनका झुकाव है। एक मुझे जो पॉसिबिलिटी लग रही है जी। मीडियम टर्म में, कि जैसे साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया वाला आर्मिस्टिक वाली पोजीशन है, तो वो मुझे लग रहा है कि शायद अभी इमीडिएटली नहीं, लेकिन कुछ समय के बाद में वो स्थिति आ सकती है कि जो है ये जो जी प्रेसिडेंट पुतिन की जो शर्तें हैं कि जो है डोनबास का एरिया दे दिया जाए उन्हें, और नेटो से बाहर रहे, और वेस्टर्न ट्रुप ना बिल्कुल, आए वहां पे। ये तमाम ऐसे महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं जो लगातार देखने को मिल रहे हैं सुशील जी, और आगे भी आने वाले समय में देखना होगा कि ये जो बातचीत का जो जरिया है जिससे शांति की राह जो है वो तलाशी जा रही है, वो आने वाले समय में और कहां तक पहुंचता है। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम विषयों पर हमसे बातचीत करने के लिए। और आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कुछ और अहम अंतर